अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 28 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और चलिए आज 29वां श्लोक पढ़ते हैं। अखंडमाखंडलतुल्यधामभीष अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतङ्गजेनासृग्विवापवर्जिता मतङ्गजेन स्वगिवापवर्जिता। देखिए पहले जो तृतीय वाले पद है ना उनको जोड़ लो सबको। आत्महस्तेन आत्महस्तेन और अपवर्जिता हाँ? नहीं मतंगजेन पहले ऊपर वाली पंक्ति में जोड़ो। भूपति भी और स्ववंशजैहि और आखंडल तुल्य धाम भी। बात क्या चल रही थी? द्रौपदी की बात चल रही थी। द्रौपदी की जो दुराधया थी, निरस्त नारी समया दुराधया। द्रौपदी ने कहा पहले जो गलती होती है उसके लिए पहले से मांगता हूं माफी। ठीक है, तो द्रौपदी बोली जो गलती उससे पहले माफी मांगते हैं, क्योंकि मैं गलती करने जा रही हूँ। और गलती क्या होगी कि आपको शासन सिखाना ही मेरी गलती है। इसीलिए अब दुर्योधन युधिष्ठिर को कहना शुरू किया। द्रौपदी ने कहती है कि आखंडल तुल्य धाम भी। आखंडलेन तुल्यम धाम एषाम ते। आखंडल किसे कहते हैं? इंद्र। इंद्र के तुल्य धाम है जिनका। ठीक है, बोले इंद्र के तुल्य धाम था जिनका, अर्थात जिनका जो राज्य था वो किसके समान था? इंद्र के समान था। और या यूं कहो इनके जिनका जो पराक्रम था वो किनके समान था? इंद्र के तुल्य। धाम का अर्थ क्या होता है? पराक्रम। तो इंद्र के समान तुल्य धाम ऐसा, इंद्र के समान पराक्रम है जिनका, उनके द्वारा। तृतीया में है ना। फिर बोले क्या? बोले भूपति भी। भूपति का क्या अर्थ होता है? राजाओं के द्वारा। राजा कैसे हैं? बोले जिनका पराक्रम इंद्र के तुल्य, मतलब इंद्र के बल के बराबर। इंद्र भी आ जाए तो ये कहेगा किसी से पाला पड़ा था यार। ठीक है, सामान्य थोड़ी कि एक फूंक मार दो तो फुटबॉल बन जाए, ऐसे नहीं। इनका पराक्रम इंद्र से कम नहीं था। तो आखंडल तुल्य धाम भी ही भूपति भी। और भूपति कौन थे? एक तृतीया पद और दिया। बोले स्ववंशजैहि। स्ववंशजैहि अर्थात आपने वंश में उत्पन्न। स्ववंशे जाता है स्ववंशजः, अपने वंश में उत्पन्न होने वाले। अब पूरे जोड़ लो तीनों पद। बोले अपने वंश में उत्पन्न होने वाले, इंद्र के समान पराक्रमी राजा भूपति भी, अर्थात जो महान राजा थे उनके द्वारा। तृतीया में आ गया। उन्होंने क्या किया? क्या किया? तो देखो अब इन्होंने क्या किया है तो उसका आगे बताएंगे। बोले धृता, रखा ना, धृता धारण की गई। ठीक है, और धारण कैसे की गई? बोले अचिरम धृता, सॉरी चिरम धृता, लंबे समय तक धारण की गई। चिर का अर्थ क्या होता है? लंबे समय। और लंबे समय तक धारण की गई। और कैसे धारण की गई? बोले अखंडलम, बिना खंड से। अखंडम अर्थात खंड रहित। तो राजा होंगे तो उन्होंने खंड रहित क्या धारण किया होगा? पृथ्वी को, भूमि को धारण किया होगा। ठीक है, बोले धृता अर्थात धारण की गई। बोले कैसे धारण की गई? बोले अखंड रूप से धारण की गई। किसके द्वारा? बोले जिनका पराक्रम इंद्र से भी भयंकर था, ऐसे राजाओं के जो अपने वंश में उत्पन्न हुए उनके द्वारा धारण की गई। ठीक है,
तो धृता ये जो है ये कौन से लिंग का रूप है? बताओ। स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग का? का। स्त्रीलिंग का। और कौन से वचन का है? धृता कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? प्रथमा एक वचन। तो धृता अर्थात धारण की गई। तो अभी नीचे वाली पंक्ति में देखो, कोई इसी प्रकार का कोई और भी दिखाई दे रहा है? अपवर्जिता, अपवर्जिता और मदच्युता, मही। मद ठीक है, तो धृता मही, मही के साथ जोड़ दो धृता। और मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, बोले धृता मही धारण की गई थी जो पृथ्वी, उसको बोले। अब उसमें एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? तो देखो, बोले मदच्युता मतंगजेन। मदच्युता अर्थात मद के चूने से, मद के गिरने से। जवान मद तब तक गिरता जब तक हाथी जवान रहता है। ठीक है, अर्थात बोले मदच्युता, बोले जैसे ही हाथी के मद गिरता रहता है ना, बोले उस हाथी के द्वारा। ये मदच्युता में कौन सी विभक्ति है? तृतीया है, क्योंकि किसका विशेषण है? मतंगजेन, हाथी का विशेषण है। हाथी कैसा? बूढ़ा? बोले ना, हाथी मदच्युता। मदच्युता का अर्थ होता है कि जिसके मद गिरता रहे, और मद गिरने से ये बात पक्की होती कि हाथी जवान है। ठीक है, मदच्युता मतंगजेन, हाथी कैसा? बोले जवान मद गिरता हुआ जो हाथी है उसके द्वारा। बोले क्या किया गया? बोले आत्महस्तेन, अपने हाथ से। आत्म मतलब अपना, और हस्त मतलब हाथ। अपने हाथ से मदच्युता मतंगजेन आत्महस्तेन, मद गिरने वाले हाथी ने अपने हाथ से क्या किया? बोले स्रग अपवर्जिता। स्रग का अर्थ क्या होता है? माला। अर्थात स्रग जो होती है उसको क्या कर दिया? अपवर्जिता। अपवर्जिता मतलब फेंक दिया। एक हाथी है बढ़िया तगड़ा, तुम उसे माला पहना दो, उसने अपनी सूंड से माला पकड़ी और फेंक दी। कैसे फेंकी? अपने हाथ से फेंकी। उसका भाई सूंड ही हाथ है। ठीक है, बोले मदच्युता मतंगजेन आत्महस्तेन स्रक अपवारिता अपवर्जिता। जिस प्रकार से मद गिरने वाले हाथी ने अपने ही हाथ से अपनी माला को उठा के फेंक दिया। अभी उपमा दी जा रही। बोले इव, उसी तरह से, उसी तरह से क्या किया? बोले त्वया, तृतीया रूप दिया है जी। त्वया, तुम्हारे द्वारा भी क्या किया गया? बोले धृता, धारण की गई मही, पृथ्वी को आत्महस्तेन, अपने हाथ से ही अपवर्जिता, फेंक दिया। अच्छी उपमा दी ना? बोले जैसे पागल हाथी नहीं हो जाता है, इसे पगला गए हो तुम। सीधी बात ये है। ठीक है, बोले जैसे हाथी मद में आ जाता ना, कुछ समझता नहीं किसी को, ऐसे तुम समझ नहीं रहे भी कुछ। जैसे हाथी पगला गया है मद में आके, ऐसे पगला गए हो तुम, कुछ समझ ही नहीं रहे हो। जैसे हाथी अपने सिर में पड़ी माला को अपने हाथ से फेंक देता है, उसी प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों ने, प्रतापी राजाओं ने, जिनका पराक्रम इंद्र के समान महान था, ऐसे राजाओं ने जो अखंड भूमि धारण की थी ना, उस अखंड पृथ्वी को तुमने अपने गले में पड़ी हुई माला के समान अपने ही हाथ से निकाल फेंक दिया। ऐसा नहीं कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे गले से पड़ी हुई माला कोई और निकाले ना, अपने हाथ से निकाल फेंक दिया तुमने। और फेंका कैसे? अगर मान लो शकुनी ने बुलाया, वो शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने बुलाया भी था जुआ खेलने की, तो काहे गए भैया? धर्मराज थे तुम तो। ठीक बात है कि नहीं? क्यों गए थे खेलने के लिए? तुम धर्मराज थे, तो धर्मराज होके खेलने चले गए, तो फिर क्या होने वाला था? उसने मांग लिया जो जो मांगना था, लूट लिया जो लूटना था। तो तुमने अपने गले में पड़ी जो माला थी पृथ्वी की, या जो जिन पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने जिस पृथ्वी को धारण किया था, उसको तुमने स्वयं तो फेंका है ना। यही बात द्रौपदी कह रही है। कितना कटु बोला द्रौपदी ने। हाथी बता दिया युधिष्ठिर को, बोले तुम तो हाथी हो, पगला गए हो, बुद्धि काम कर नहीं रही तुम्हारी।
ठीक है, फिर कहोगे मैंने अनुशासन बताया तो मेरी बेइज्जती कर दी है। ठीक है, आगे अर्थ समझ में जी। फिर देख लो अर्थ। बोले इंद्र के समान पराक्रमी अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा चिरकाल तक संरक्षित की गई पृथ्वी को अपने हाथों से ही त्याग कर दिया आपने। जैसे मद जल गिरने वाला हाथी जो है वो पुष्पमाला को अपने हाथ से ही फेंक देता है, ऐसे तुमने क्या किया है, अपनी पृथ्वी को फेंक दिया। सारे शब्द आ गए, सारे पद आ गए, कोई छूटा तो नहीं है? चलिए पढ़ो एक बार। अखंड माखंडलतुल्य दामभिः चिरं जिता भूपतिभिः स्ववंशिभिः त्वयात्महस्तेन महिमदच्युता मतंगजेन स्रगिवावर्जिता। चलिए अगला देखो। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्, व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्, व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्, व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्, भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः, भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः, प्रवेश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधा, प्रवेश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधा, न संवृतांगान्निशिता इवेशवः, न संवृतांगान्निशिता इवेशवः। द्रौपदी कहती कतई पगला गए, दिमाग में तुम्हारा काम कर नहीं रहा आजकल, और बात हमारी सुनते नहीं हो किसी की बात। देखो दुनिया में ज्यादा मूर्ख होना और ज्यादा बुद्धिमान होना दोनों ही घाटे की सौदा। ज्यादा बुद्धिमान होगा तो किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है, और निरा मूर्ख होगा तो भी नहीं सुनेगा। कई बार ज्यादा बुद्धिमान ही भारी पड़ जाता अपने ऊपर। इसलिए व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए, ना ज्यादा बुद्धिमान और ना ज्यादा, थोड़ा थोड़ा मूर्ख भी होना चाहिए, मूर्खता देते रहनी चाहिए कि हम भी हैं, ठीक है। ज्यादा बुद्धिमान या यूं कहो कि ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला, आत्म माने खश्च आत्मानम पंडितम मन्यते, पंडित मानी पंडितम मन्या, अर्थात अपने आप को पंडित मानने वाला भी व्यक्ति खतरनाक होता है। तो युधिष्ठिर क्या थे, अपने आप को पंडित ही तो मानते थे, धर्मराज है भैया, धर्मराज को गलती कर सकता है क्या। तो द्रौपदी ने अब जो लताड़ा भयंकर तरीके से एक श्लोक और धर के मारो उनकी छाती पे, लो संभालो इसे भी। द्रौपदी कहती है, देखो पहली पंक्ति कहते हैं व्रजंती ते मूढ़ धिया, क्या बोला, बोले मूढ़ धिया, बेवकूफ आदमी, ठीक है। मूढ़ अर्थात मूढ़ा मोहितः धिया बुद्धि, ऐसाम ते मूढ़ धिया, मोहित हो गई है, खत्म हो गई है, बेकार हो गई है, सड़ियल हो गई है, धिया बुद्धि जिनकी, बोले मूढ़ धिया। अब ये मूढ़ धिया जो है ये बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, है ना। बोले मूढ़ धिया, बोले जो बेवकूफ प्राणी होता है, बोले बे पराभवम व्रजंती, हमेशा पराभवम अर्थात हार जाते हैं। कहाँ मूढ़ धिया होता है, तो पूरी पंक्ति में उन्होंने पूरा वाक्य बता दिया। बोले व्रजंती ते मूढ़ धिया पराभवम भवंती माया विषु ये ना माइना। तो बोले माया विषु, मायावी समझते हैं क्या होता मायावी, कपटी, माया वाला, रूप बदल ले अपने, कभी कुछ बोल जाए, कभी फिर कुछ बोल जाए, कभी कुछ बोल जाए, कभी कुछ बोल जाए, कुछ कर दे, ठीक है। चालाक, चतुर, दूसरे को बेवकूफ समझने वाला, उल्लू समझने वाला, ठीक है। मतलब ये समझे दुनिया में 2 किलो बुद्धि है, उसमें 1.5 किलो मेरे पास और आधी पूरी दुनिया में है, आधा किलो, ये बात समझने वाला। बोले माया विषु, यहां से देखो माया विषु, बोले मायावियों में ये मायाइनः
मायिनः न भवन्ति। ठीक है, बोले मायावियों में जो मायावी नहीं होता है। अब तुम कहो कि नहीं जी हम तो ऐसे ही ठीक, हम तो धर्म का ही पालन करेंगे, जो सामने वाला करता करने दो, गलत बात है। गांधीगिरी नहीं चलेगी। कोई एक चाटा मारे तो उसका पूरा पहाड़ लौट दो उसके ऊपर, दूसरा गाल मत कर देना। कोई एक चाटा मारे तो घूसा मारो कनपटी उसकी। ठीक है, द्रौपदी यही कहना चाह रही है। बोले माया विष्णु, बोले मायावियों में ये ना मायना भवंती, जो मायावी नहीं होते हैं। बोले फिर क्या बोला आगे, बोले ते, बोले बे मूढ़ धिया, क्या बोला द्रौपदी ने, मूढ़ धिया बेवकूफ हो, उल्लू लोग। ठीक है, बोले ते मूढ़ धिया पराभवम ब्रजंती, अर्थात वो मूर्ख लोग क्या होते हैं, पराभवम, हार जाते हैं। अब कोई तुम्हारे साथ चतुराई दिखा रहा है और तुम उसके साथ भलाई दिखा रहे हो, ये कैसी भाई नीति है। कोई चतुराई दिखा रहा तो 4 हाथ आगे चतुराई दिखाओ। अब कोई साधु है, सज्जन है, तो उससे ज्यादा साधु सज्जन बन के रहो। बोले जो व्यक्ति समय पर, या जो व्यक्ति जिसके साथ जैसा व्यवहार नहीं करता है, वो व्यक्ति हमेशा पराजित हो जाता है। इसलिए शठम साठ्यम समाचरे, अगर दुष्ट है तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करो। चोर आ गया घर में तो आरती नहीं उतारोगे, तुम लठ मारोगे, यही करते हो ना। और कोई सज्जन साधु विद्वान व्यक्ति आ गया तो आरती भी उतारनी है, तो लठ कोने भी अच्छा लगता है, उस समय लठ काम नहीं करेगा। इसीलिए बोले, इसलिए द्रौपदी कह रही, बोले आप तो मूढ़ धिया हैं, कति बेवकूफ निकले। दुर्योधन तुम्हें हराता रहा, दुर्योधन बुलाता रहा, शकुनी हराता रहा, पौबारा खेलता रहा, तुम खेलते रह गए। वो चालाकी से सब जीत लिया और तुम लुल्लपना देके जिताते रहे बैठे बैठे, है ना। बोले इसीलिए एक बात याद रखो, बोले ये माया विषु, जो मायावियों में मायना न भवंती, मायावी या सठ वाले नहीं होते हैं, ते मूढ़ धिया पराभवम ब्रजंती, इसे गांठ बांध लेना कटिवस्त्र पर। ये बड़ी जिंदगी में काम की चीज है। ये केवल द्रौपदी उस समय नहीं कि आज भी काम की चीज है। कोई तुम्हारे साथ कितनी दुष्टता कर रहे हो, तुम प्रेम भाव दिखा रहे हो तो हार जाओगे। दुष्टता के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। ठीक है, बोले इसीलिए हे युधिष्ठिर, हे मूढ़धिया महाराज, बोले पराभवम भवंती, वो लोग क्या होते हैं, हार जाते हैं। कैसे हार जाते, क्या होता उनके साथ, तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उसने। देखो क्या उदाहरण दिया अंतिम पंक्ति में, नीचे वाली में। बोले प्रविश्य ही घ्नन्ति शठास्तथा विदान असमृतंगान निशिता इव ईशवा। ईशु का अर्थ क्या होता है, बाण। और यहाँ पर ईशवा कौन से वचन में, बहुवचन में। बोले ईशवा, बोले जो ईशवा होते हैं, अब ईशवा बहुवचन में है ना, तो बहुवचन के जितने पद हैं जोड़ लो साथ में, निशिता और ईशवा। ठीक है, तो इन दो को ही जोड़ो पहले। बोले निशिता, अर्थात निशिता का अर्थ होता है तीक्ष्ण, शो अंतकर्मणि, अर्थात अंदर तक घाव करने वाला। ठीक है, निशिता। द्रौपदी कह रही निशिता है ईशवा, बाण कैसे, बोले तीक्ष्ण बाण। तीक्ष्ण बाण हो और तुमने कवच ना पहना हो, सोच लो कितना भारी घाव करेगा। द्रौपदी कर बोले ईशिता ईशवा अर्थात बाण, और बाण कैसे, बोले निशिता अर्थात तीक्ष्ण बाण क्या करते हैं, हाँ घ्नन्ति, ऐसे नहीं घ्नन्ति। बोले प्रविश्य, प्रविश्य कहाँ का रूप है, कौन सा प्रत्यय हुआ प्रविश्य में, ल्यप, अर्थात प्रवेश करके। ईशवा निशिता प्रविश्य घ्नन्ति, अर्थात तीक्ष्ण जो बाण है वो प्रवेश करके क्या कर देते, घ्नन्ति, मारते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं, खत्म कर देते हैं। किसको खत्म कर देते हैं, कहाँ तुम्हारे बाण कहाँ घुसते हैं, शरीर में घुसते हैं ना। तो देखो एक और विशेषण दिया, बोले असंवृतांगान तथा विधान। असंवृतांगान,
संवृत का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। वो ना संवृत, असंवृत। बोले असंवृतानि अंगानि येषां ते असंवृता अंगा तान असंवृतान अंगान। बोले असंवृत का अर्थ हुआ जिसके अंग ढके हुए नहीं है उनको। ये असंवृता अंगान कौन सी विभक्ति का रूप है? द्वितीय बहुवचन। कर्म है ना, तो कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, तो इसलिए द्रौपदी कह रही है बोले असंवृता अंगान, बोले जिनके अंग ढके हुए नहीं है उन वीरों को, उन योद्धाओं को, ईशवाह निशितः तीक्ष्ण जो बाण है, बोले प्रविश्य घ्नन्ति अंदर घुस के क्या कर देते हैं? मार देते हैं। ठीक है, अब देखो साथ में इव दे दिया, साथ इव दिया ना, इव। इव का मतलब जहां इव आ जाएगा वहां क्या? उसी प्रकार से। ठीक है, इव मतलब उसी प्रकार से, उपमा में चला जाएगा। बोले इव, बोले उसी प्रकार से शठाह, जो दुष्ट प्राणी होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, तनिष्क की तरह खतरनाक आदमी होता है। बोले शठाह अर्थात जो दुष्ट होता है वो क्या है? बोले वो तथा विधान, उसी प्रकार से जैसे बाण अंदर घुस के मार देता है, उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो भी असंवृतांगान, जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, अपने अंगों को नहीं संभाल पाते हैं, उनमें अंतः प्रविश्य, उनमें प्रवेश करके क्या कर देता है? ही निश्चय रूप से। ही लगा रखा द्रौपदी ने, पढ़ी लिखी थी, ऐसे हल्के मत लेना द्रौपदी को। ठीक है, पढ़ी लिखी। बोले ही निश्चय रूप से, ये निश्चित है। दुष्ट व्यक्ति अगर है तो नाश करेगा। कोयला अगर जलता है तो हाथ जलाएगा, और ठंडा है तो हाथ काला कर देगा, लेकिन करेगा विनाश ही। बोले इसी प्रकार से शठ जो होता है, दुष्ट प्राणी जो होता है, बोले तथा विधान, द्रौपदी कह रही शठाहा, ये दुष्ट प्राणी भी तथा विधान उसी प्रकार से, बोले प्रविश्य, आप में प्रवेश करके, आपके यार दोस्त बन के, बोले घ्नन्ति, आपको मार दे, खत्म कर दे। और साथ में अपने निश्चित करने के लिए क्या लगाया? ही। बोले निश्चित ही मार देते हैं। समझ गए? तो पूरी पंक्ति का, सारी पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? कि जो प्राणी मायावियों में मायावी नहीं होता है, या दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करता, वह मूर्ख प्राणी। दुष्ट को मूर्ख नहीं कहा द्रौपदी ने, जो नहीं जानता उसको मूर्ख बोला। बोला ऐसा मूर्ख प्राणी क्या हो जाता? पराभवम व्रजंती, केवल पराजय को प्राप्त होता है। बोले ये जो दुष्ट प्राणी होते हैं तो बाण के समान होते हैं। जैसे बाण जो है, अगर आपका शरीर कवच से ढका हुआ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो जिस अंग में प्रवेश करेगा उस अंग को प्रवेश करने के बाद निश्चित ही रूप से खत्म कर देगा। उसी प्रकार से दुष्ट जो प्राणी होते हैं या दुष्ट जो लोग होते हैं, ये भी आपके समाज में आप में प्रवेश करके क्या करते हैं? पूरे समाज को या पूरे आप को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और दुर्योधन यही था, और आप थे निरा मूर्ख। वो तो तीक्ष्ण वाणी की तरह काम कर गया, और तुम पे कवच भी नहीं पहना गया। ठीक है, तुम अपना सब कुछ लुटा बैठे हो। तो द्रौपदी ने मूढ़ धिया तक को कह दिया। पढ़ो श्लोक। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रवेश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् न संवृतांगा निशिता इवेशवः। अगला देखो। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः, गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः, गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः, गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः, कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः, कुलाभिमानी कुलजा नराधिपः,
परैस्त्वदन्यः का इवापहारयेत् परैस्त्वदन्यः कैवापहारयेत् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम् मनोरमा मम धूमिव श्रियम्। यहाँ क्या दिया? वधू मिच दे रखा ना, चा दिया है, हाँ दिखाना, चा या ता जो भी दिया हो, महात्मा वधू मिच दे रखा है, उसको बा कर लो, मिव है, ठीक है, मिव। जहां पर इव का प्रयोग किया मतलब क्या हो गया? उपमा है, जैसे पीछे आया था, ठीक है। तो देखो द्रौपदी अभी तो शुरू कर रही भी खेल सारा, द्रौपदी ने फिर लताड़ा एक श्लोक, पढ़ी लिखी थी, जानती थी, श्लोक में ही मानेंगे, ठीक है। द्रौपदी व्यंग करती है और बड़ा भयंकर व्यंग करती है। क्या व्यंग करती है देखो, तो कहती है यहाँ पर तुम पहले क्रिया ढूंढ लो, फिर हम शुरू करते हैं बात को। अपहारयेत् हरती का अर्थ क्या होता है? हरण करना या ले जाना, ठीक है। और ये अपहारित कहाँ का रूप बन गया? विधिलिंग लकार के निजंत का रूप है। हृ धातु से णिच करोगे, हितमतीचा से आदि वृद्धि होके हारी हो जाएगा, और हारी का विधिलिंग में क्या हो जाएगा? हारयेत, ठीक है। देखो हरती मतलब ले जाता है, और हारयेती मतलब हरवाता है, और हारयेत मतलब हरवाए। बोले हरवा दिया यार तुमने, ठीक है। हारयेत और अप बोले बड़ी गंदी तरह से हरवाया। द्रौपदी कह रही सामान्य हरवा देते तो ठीक था, तुमने तो हमें भी दांव पे लगा दिया। ऐसा हरवाया, अपने भाइयों को दांव पे लगा के, सबको लगा दिया था ना युधिष्ठिर ने। बोले राज्य भी लगा दिया है, भाई भी लगा दिए, पत्नी भी लगा, सब लगा दिए दांव पे। बोले इसलिए द्रौपदी ने कहा महाराज आप तो अपहारयेत हैं, सामान्य नहीं हरवाया आपने, सबको लपेट लिया। तो अपहारयेत देखे एक वचन का है, तो कर्ता भी यहीं कहीं घूम रहा होगा, पकड़ो जरा एक बार कहाँ पे है, वो भी एक वचन में होगा, देखो कर्ता। अनुरक्त साधना और नराधिपः और अन्य और मिल गया। करता है बोले नराधिपा, व्यंग मारा, बोले अनुरक्त साधना, ठीक है। बोले अनुरक्त अर्थात जो अपने अनुकूल है उन पर, बोले साधना अर्थात उनका सहायता करने वाला। बोले महाराज आप अनुरक्त साधना, अपनों पर जो आपके ऊपर आश्रित है, जो आपका अनुकूल है, अनुकरण करने वाले, उन पर आप साधना है, उनकी सहायता करने वाले हैं। बोले अनुरक्त साधना कुलाभिमानी, क्या अर्थ हुआ कुलाभिमानी का? अपने कुल पर अभिमान करने वाला, अर्थात अपना कुल जो क्षत्रिय कुल है, जो भी बताया था ना कि जिनका पराक्रम आखंडल धाम विक्रम, आखंडल वाला था ना, धाम भी, बोले जिनका पराक्रम इंद्र के समान है। बोले इस प्रकार से कुल पर अपना अभिमान करने वाले, बोले अनुरक्त साधना अर्थात अपने अनुरागियों की सहायता करने वाले, और कुलाभिमानी। बोले त्वद अन्य तुम्हारे अलावा, अन्य मतलब दूसरा, बोले तुम्हारे अलावा का नराधिपा, कौन राजा होगा? आप तो बड़े महान प्राणी हैं, आप जैसा कुलाभिमानी और आप जैसा दूसरों की सहायता वाला धरती पर कोई पैदा हुआ क्या आज तक?
व्यंग हो गया ना। बोले पता है तुम बड़े कुलाभिमानी हो। तो द्रौपदी कह रही, बोले तुम्हारे जैसा प्राणी, तुम्हारे जैसा कुलाभिमानी और तुम्हारे जैसा दूसरे पर सहायता करने वाला आज तक दूसरा है ही नहीं, इतने महान देवता हो तो। ठीक है। अब ये बात द्रौपदी ने बोली क्यों? एक बात बताओ, कौन अपनी पत्नी को लगा देगा दांव पे? मूर्ख ही लगाया ना, इसलिए द्रौपदी ने मूड दिया कहा था। ठीक है। कौन अपने भाइयों को भी लगा देगा? बोले ले, राज भी लगाया, भाई लगाया, पत्नी तो सब ले जा। बोले ऐसा कोई लुटाने वाला मिलेगा? ऐसा कोई लुटाता हो धरती पे कोई दिखेगा तुम्हें? और वो भी राजा हो, और उसमें भी उसे कुलाभिमान हो, और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी बात हो, बोले अनुरक्त साधना हो। बोले अनुरक्त साधना, कुलाभिमानी, त्वद अन्य, बोले कहा नाराधिपा, कौन राजा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य आत्मा एक आप ही पैदा हुए धरती पे। ठीक है। आगे कहती है, तो अब इसे क्रिया जोड़ लो साथ में, पूरे कर्ता लगा के, कर्ता के विशेषण क्रिया को जोड़ो। बोले अनुरक्त साधना कुलाभिमानी त्वद अन्य नाराधिपा अपहारयेत। बोले ऐसा राजा जो सब कुछ हरवा गया। ठीक है। अब क्या सब कुछ हरवा गया, कैसे हरवा गया? तो अब जो ढूंढो आप इसमें कर्म, किसको हराया, हरवाया? बोले श्रियम। और श्रियम को सामान्य नहीं बोला, उपमा दी है श्रियम के साथ। श्री मतलब धन संपदा, लक्ष्मी, जो कुछ तुम्हारे पास था वो सब। द्रौपदी ने एक तीर से दो निशाने मारे युधिष्ठ की छाती पे। ठीक है। उपमा लगाकर, उपमा अलंकार लगाए द्रौपदी। अलंकार से मतलब अच्छे से पढ़ी हुई थी शायद, शायद दर्पण के अलंकार और वो सब पढ़ रखा था उसने। ठीक है। या नेट का एग्जाम दिया होगा, उसमें अलंकार अलंकार आते हैं ना, तो सारा पढ़ लिया, तो कोचिंग वोचिंग ली होगी शायद कहीं। द्रौपदी ने उपमा में रखे मारा एक बढ़िया श्लोक। द्रौपदी कहती, बोले श्रियम इव। तो देखो अब ये श्रियम के सारे विशेषण बना दीजिए। कहती है कुलजाम, गुणानुरक्ता, कुलजाम, मनोरमाम, आत्मबधूम इव श्रियम अपहारयेत। ठीक है। अपनी पत्नी की तरह। अब वो जो विशेषण है ना, वो श्रियम के भी चलेंगे और पत्नी के भी चलेंगे। ठीक है। दोनों से तीर साध लिए ना। बोले जैसे तुमने अपनी पत्नी को हरवाया, ऐसे अपनी लक्ष्मी को हरवा दिया। ठीक है। तो देखो पहले पत्नी का देख लेते हैं, मतलब आत्मबधूम के विशेषण देख लेते हैं। बोले द्रौपदी कैसी है, उनकी बधू कैसी है, पत्नी कैसी है? बोले गुणानुरक्ता, गुणों का अनुकरण करने वाली है। जो भी युधिष्ठिर के अंदर गुण थे, जितने अच्छे अच्छे गुण थे, उन सबका अनुकरण करने वाली। गुणानुरक्ताम, उन पर आश्रित होने वाली, उन पर मोहित होने वाली है। बोले गुणानुरक्ताम। और कैसे? बोले कुलजाम, अर्थात बड़े कुल में उत्पन्न होने वाली है। क्योंकि किसकी पुत्री है वो? द्रुपद की पुत्री। द्रुपद उसमें नरेश था। ठीक है। बोले द्रौपदी अर्थात बड़े कुल में उत्पन्न होने वाली है। और गुणानुरक्ताम मनोरमाम, अर्थात हमेशा हृदय को प्रिय लगने वाली है। बोले आत्मबधू, आत्मबधूम अपहारयेत, अपनी पत्नी को हरवा दिया। ठीक है। अभी इव का प्रयोग नहीं करेंगे ना, श्रियम का प्रयोग करेंगे, पर इतना ही देख लेते हैं। कहते हैं कि अनुरक्त साधना कुलाभिमानी त्वद अन्य का नराधिपा। कौन राजा होगा जिसने गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम आत्मबधुम अपहार। ऐसा कोई राजा भी होता है जो अपनी पत्नी को हरा दे, पत्नी को लगा दे? और पत्नी भी कैसी? बोले गुणानुरक्त रहने वाली है, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली है, मनोरम है, ऐसी सुंदर नहीं है कोई, ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है। ऐसी पत्नी को भी आपने क्या कर दिया? अपहारयेत, हरवा दिया। अब द्रौपदी कहती है हमारी तो चलो छोड़ो, अपनी काट लेंगे रो धो के, लेकिन उसी के समान, इसलिए क्या प्रयोग किया? इव, आत्मबधुम इव, उसी पत्नी के समान
बोले श्रियम, जो राजलक्ष्मी आपके पास थी। अब ये जो विशेषण स्त्री के जोड़े थे ना, ये श्रियम के जोड़ लो। बोले श्रियम कैसी थी? बोले गुणानुरक्ता, आपके गुणों से अनुरक्त थी आपकी राजलक्ष्मी। कुलजाम, अर्थात आपके कुल में उत्पन्न होने वाली थी। और कैसी थी? बोले मनोरमा, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली थी और मन में रमण करने वाली थी। ऐसी श्रियम, ऐसी जो लक्ष्मी थी, उसको भी क्या कर दिया आपने? अपहार, हरवा दिया। पत्नी भी हरवा दी और लक्ष्मी भी हरवा दी। ऐसा राजा मिलेगा कभी देखने में? तो द्रौपदी कहे तुम तो वो हो जिसने अपनी पत्नी भी हरवाई और अपनी राजलक्ष्मी हरवाई। बोला ऐसे राजा त्वद अन्य कह, तुम्हारे अलावा और दूसरा कहाँ मिलेगा? ऐसे विलक्षण प्राणी तो एक आप ही हैं धरती पे। ठीक है, तो ऐसा करके उसने युधिष्ठिर को क्या कर दिया? बढ़िया से लताड़ा। चलो पढ़ लो इसको। अनुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारये मनोरमात्मवधो विवाह्यम्। यहाँ पर एक पद छूट गया था, परही। ठीक है, परही, तो परही का अर्थ हुआ दूसरों के द्वारा। जिसने अपनी राजलक्ष्मी और अपनी पत्नी को क्या कर दिया? दूसरों के द्वारा हरण करवा दिया हो। बोले ऐसा राजा आपको ना आज तक देखा है ना सुना है। ऐसे विलक्षण प्राणी आप ही धरती पे है।